जंगें इकॉनमी से लड़ी जाती होती तो मुसलमान कभी भी जो हैं वो कैसरो और किसरा की सल्तनतें फ़तह ना कर सकते। कभी भी इनके लश्कर जो हैं वो स्पेन साहिल तक ना पहुंच सकते, क्योंकि उस वक़्त मुसलमानों की इकॉनमी कैसरो किसरा रोम के मुकाबले में जो है वो काफ़ी कम थी। और इसी तरह से आप चंगेज़ ख़ान की फ़तह देख लें कि चंगेज़ ख़ान ने जब हमले किए और मुस्लिम दुनिया और ईसाईयत दुनिया के ऊपर जो है वो फ़तह पाई, तो उसकी इकॉनमी भी जो है वो इनके मुकाबले में कम थी। तो कहने को तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तान का नंबर 45वां है। इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान इंडिया से पीछे है, और भी मामलात में पीछे है, लेकिन अभी हम कंपैरिजन करते हैं इंडियन मिज़ल्स का और पाकिस्तानी मिज़ल्स का। अब मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा कि मुझे कंपैरिजन दो इंडिया और पाकिस्तान के मिज़ल सिस्टम का, तो ये लिखता है जी कि दोनों के पास स्ट्रॉन्ग मिज़ल सिस्टम है, लेकिन इंडिया जो है इसका एडवांस और ज़्यादा बेहतर जो है वो प्रोग्राम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट रेंज मिज़ाइल है पृथ्वी 1 और प्रहार। इसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर है, फॉर बैटलफील्ड यूज़ लिखा हुआ है। फिर मीडियम रेंज मिज़ाइल है अग्नि 1 है और अग्नि 2 है, 700 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। इसके बाद इंटरमीडिएट रेंज वाले मिज़ाइल हैं, ये अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, 3000 से 4000 किलोमीटर इनकी रेंज है। डीप स्ट्राइक इन एशिया लिखा हुआ है। फिर इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज है आईसीबीएम अग्नि 5 है, 5000 से 5500 किलोमीटर इसकी रेंज है, कैन रीच चाइना एंड यूरोप। उसके बाद क्रूज़ मिज़ाइल है। क्रूज़ मिज़ाइल में लिखा हुआ है जी कि बरमोस विद रशिया, और इसके बाद इसकी जो रेंज है वो 300 से 1000 किलोमीटर है, वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। और उसके बाद है जी बैलिस्टिक मिज़ाइल डिफेंस BMD, वेरी इंटरसेप्टर एंड डिफेंस अगेंस्ट इनकमिंग मिज़ाइल। इंडिया आल्सो हैज़ न्यूक्लियर कैपेबल मिज़ल्स। इंडिया वर्क ऑन हाइपरसोनिक मिज़ल्स एंड एंटी सैटेलाइट वेपन टू। तो जो इंडिया के मिज़ल्स हैं ना, ये जी हाइपरसोनिक मिज़ाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मिज़ल्स हैं ये सब सोनिक रेंज के हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं जी कि बैलिस्टिक मिज़ाइल में और क्रूज़ मिज़ाइल में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। अब मिज़ाइल और मिज़ाइल जो हैं, ज़ाहिर है एक अमेरिकन प्रोनंसिएशन है, ये मिज़ाइल कहते हैं और ब्रिटिश वाले जो हैं वो मिज़ाइल कहते हैं। तो दोनों तरह से जो है वो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बहरहाल होना तो एक तरह से यूज़ चाहिए। लें जी, जो डिफरेंस है, सबसे पहले फ़्लाइट पाथ की बात करें तो जो बैलिस्टिक मिज़ाइल है ये ट्रैवल करता है स्पेस में हाई आर्क पे, और फिर ये फॉल डाउन करता है टूवर्ड टारगेट लाइक थ्रोन बॉल। लेकिन जो क्रूज़ मिज़ाइल होता है ये लो फ्लाई करता है और एटमॉस्फेयर में एरोप्लेन की तरह जो है वो फ्लाई करेगा ये। इसके बाद स्पीड का डिफरेंस है। बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं ये वेरी फास्ट होते हैं और इनकी जो स्पीड है वो सेवरल टाइम द स्पीड ऑफ साउंड होती है। इसके अलावा अगर आप क्रूज़ मिज़ाइल की बात करें तो ये स्लोअर होते हैं, सब सोनिक लेवल के होते हैं ये। लेकिन ये जो ब्रह्मोस है इंडिया का, ये सुपरसोनिक रेंज का क्रूज़ मिज़ाइल है। अब जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिज़ाइल होते हैं, लेकिन जो क्रूज़ मिज़ाइल हैं इनकी रेंज जो है वो कम होती है। अगर आप एक्यूरेसी देखें, अब जो लॉन्च मेथड है बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल का, इसमें भी फ़र्क है। मसलन जो बैलिस्टिक मिज़ाइल है इसको लॉन्च किया जाता है स्ट्रेट अप फ्रॉम ग्राउंड बेस साइलोज मोबाइल ट्रक सबमरीन और शिप। लेकिन जो क्रूज़ मिज़ाइल है इसको लॉन्च किया जाता है हॉरिजेंटली फ्रॉम ग्राउंड व्हीकल्स, शिप, सबमरीन और एयरप्लेन। बैलिस्टिक मिज़ाइल की कास्ट जो है वो ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रूज़ मिज़ाइल। इंडिया के पास अग्नि मिज़ाइल जो है वो एक बैलिस्टिक मिज़ाइल है, और पाकिस्तान के पास जो शाहीन मिज़ाइल है ये बैलिस्टिक मिज़ाइल है। इसी तरह से इंडिया के पास ब्रह्मोस जो है वो क्रूज़ मिज़ाइल है, और पाकिस्तान के पास जो है वो बाबर मिज़ाइल एक क्रूज़ मिज़ाइल है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी मिज़ल्स की, तो इसमें शॉर्ट रेंज मिज़ल जो है हतफ 1 है, नसर है, 70 से 150 किलोमीटर रेंज है, टैक्टिकल और क्लोज रेंज के लिए यूज़ होते हैं। मीडियम रेंज जो मिज़ल है इसमें शाहीन 1 है, गोरी है, 700 से 1500 किलोमीटर रेंज है, रीजनल टारगेट है। इंटरमीडिएट रेंज के जो हैं वो शाहीन 2 है, शाहीन 3 है, 2000 से 2750 इनकी रेंज है, और ये टारगेट सेट किया गया है ख़ासकर इनके लिए इंडिया। और पाकिस्तान के पास जो क्रूज़ मिज़ल्स हैं इसमें बाबर है और रद्द है। ये 300 350 से 700 किलोमीटर इनकी रेंज है। ये दोनों जो हैं एयर और ग्राउंड लॉन्च कैपेबल हैं। पाकिस्तान जो है इसका जो मिज़ल्स हैं ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई हैं इंडिया के लिए, और जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसके लिए नसर के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है।
अच्छा जी, अब इसमें पाकिस्तान के पास जो अबाबिल मिज़ाइल है ना, ये एक मीडियम रेंज बलिस्टिक मिज़ाइल है और पाकिस्तान ने इसको डेवलप किया था 2017 में। इसकी रेंज जो है वो 2200 से लेकर 2750 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज है। ये सारे के सारे इंडिया को जो है वो कवर करता है। और इसकी ख़ास ये बात है जी कि इस एक मिज़ाइल में ना सेवरल न्यूक्लियर वार हेड होते हैं जो कि कैपेबल हैं डिफरेंट टारगेट को एक ही वक्त में जो है वो हिट करने के लिए। यानी कि एक मिज़ाइल छोड़ेंगे और इसमें से जो है वो 20-30 डिफरेंट वार हेड निकलेंगे छोटे छोटे, वो जाके जो है वो अपने डिफरेंट टारगेट को जो है वो हिट करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे फ़र्क देखें तो इंडिया के पास जो है वो डिफेंस सिस्टम है, मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया में इंडिया, इसराइल और अमेरिका के पास हैं। पाकिस्तान के पास अभी फ़िलहाल कोई भी एडवांस मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो नहीं है। यानी कि पाकिस्तान के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है लेकिन वो भी लिमिटेड, कुछ रडार हैं जो कि इसको बताएंगे कि जनाब तुम्हारी तरफ जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आ रहा है। और उसके बाद जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इसका है। इसमें प्लेन, ड्रोन, क्रूज़ मिज़ाइल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि बीएमडी यानी कि मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है तो वो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो यहाँ पे हम यही बात याद रखेंगे कि जंगें जज्बों से लड़ी जाती हैं, मिज़ाइल से